आप मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं देखेंगे। मैं रोज़ उठता हूँ, पॉजिटिव उठता हूँ और अपना काम यश से करता हूँ। तो हमने बहुत सारे वर्ल्ड के और इंडिया के कॉम्पिटिशन्स में भेजा। वहाँ के कॉम्पिटिशन में से 400-500 पिक्चर आती है। पहले अटेम्प्ट में ये ऑफिशियल सेलेक्ट हुई, नॉमिनेट हुई, उसके बाद इसने अवार्ड भी जीते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाला जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, बहुत तगड़ा स्क्रिप्ट राइटर है। अगर उसने मुझे इतने साल तक रोका तो शायद वो मजबूत कर रहा होगा मुझे कि मैं मेंटली मजबूत हूँ, मैं मेंटली और समझदार हूँ और गहरा हूँ। और हर इमोशंस, हर रस की एक कहानी है, करुणा रस। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक कहानी है। शांत रस है, एक जो अनहाइजीन बाप होता है वैसा रूल है। किन्नर है, बाबा माई जो बाप भी है और माँ भी है। वो एकदम एक्साइटेड हो गया। मैं कहा सर पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं बताइए काम कब करना है। और मैम ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसने 58 अवार्ड जीते हैं बिकॉज ऑफ इसकी जो कहानियाँ वो सर चढ़ के बोल रही है। मेन पॉइंट है इसका, वो इसकी 9 कहानियाँ हैं संदेश देने वाली। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਰਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 9 ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ 9 ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी मैम, ये बेसिकली 9 कहानियों का ताना बाना है और हर इमोशंस, हर रस की एक कहानी है। जैसे करुणा रस, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक कहानी है, तो आप देखेंगे इसका रूप भी उसी तरह का है जो ड्रगिस्ट होते हैं। फिर ये विभस रस है तो इनका ऐसा रूप देखेंगे। वीर रस है तो वीर रसता का ये पहचान है। शांत रस है, एक जो अनहाइजीन बाप होता है वैसा रूल है। फिर ये किन्नर है, बाबा माई जो बाप भी है और माँ भी है। तो उस तरह का ये इस तरह का हमने पूरा गेटअप किया। और जो हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट हैं, मतलब वो प्रोस्थेटिक्स के इंडिया के नंबर 1 आर्टिस्ट हैं। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो एकदम एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा सर पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं बताइए काम कब करना है। तो ये पूरा उन्होंने ये 9 लुक पे डिज़ाइन किया, उस तरह से हमारे साथ जुड़े ये। और मैम ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसने 58 अवार्ड जीते हैं बिकॉज ऑफ इसकी जो कहानियाँ वो सर चढ़ के बोल रही है। मेन कहानियाँ ये 9 रोल नहीं है, मेन कहानियाँ इसकी मेन पॉइंट है इसका, वो इसकी 9 कहानियाँ हैं संदेश देने वाली। ओके, सो ये फिल्म अभी आनी है ना? जी मैम। तो अवार्ड्स कहाँ पे जीते फिल्म? ये फेस्टिवल्स रन होता है। जैसे हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, हमारे पास वैसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट रिलीज़ कर दें। तो हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भेजते हैं। तो हमने बहुत सारे वर्ल्ड के और इंडिया के कॉम्पिटिशन्स में भेजा। वहाँ के कॉम्पिटिशन में से 400-500 पिक्चर आती है। तो पहले अटेम्प्ट में ये ऑफिशियल सेलेक्ट हुई, नॉमिनेट हुई, और जब स्क्रीनिंग हुई लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके बाद इसने अवार्ड भी जीते। तो इसी तरह से हम अपना नाम बना सकते हैं। तो मुझे यही रास्ता दिखा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कॉर्पोरेट पे जाऊं और इतना पैसा है नहीं कि मैं बड़े लेवल पे इतनी होर्डिंग करके रिलीज़ कर सकूं। तो मैंने ये रास्ता अपनाया कि चलो देश का सिनेमा देश के साथ चलते हैं। इसलिए मैं ये कश्मीर से कन्याकुमारी देश की यात्रा पे निकला हूँ। जी, सो ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਯੈਸ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। यस मैम, बिल्कुल। आप देखिए, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 27 साल हो गए। आप मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं देखेंगे। मैं रोज़ उठता हूँ, पॉजिटिव उठता हूँ और अपना काम यश से करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाला जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, बहुत तगड़ा स्क्रिप्ट राइटर है। अगर उसने मुझे इतने साल तक रोका तो शायद वो मजबूत कर रहा होगा मुझे कि मैं मेंटली मजबूत हूँ, मैं मेंटली और समझदार हूँ और गहरा हूँ। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती तो शायद मैं इतनी बारीकियाँ, इतनी गहराई से इन चीज़ों को नहीं दिखा पाता। और वुमन, मतलब एक औरत की इज़्ज़त मैं बहुत करता हूँ। जब मेरा बड़े सुपुत्र स्वर हिंगोने जब पैदा हो रहे थे और मेरी वाइफ को जब लेबर पेन हुए, उस 12 घंटे सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक मैं उनके साथ रहा। तो वो जो दर्द महसूस कर रही थी ना, उसने मुझे झंझोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि यही जननी है, यही क्रिएटर है, यही भगवान है, यही हमें पूरा दिखाती है। तो जब एज एन प्रोड्यूसर मैंने डिसाइड किया तो मैंने कहा मैं वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाऊंगा और संदेश दूंगा। इसलिए मैंने रेप के ऊपर संदेश दिया है, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे संदेश दिया है, डाइवोर्स पे दिया है। क्योंकि मैम डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चे का होता है। बच्चे के मानसिकता का होता है। वो बेचारा जिस तरह से बढ़ रहा होता है, उसको बाप चाहिए, उसको माँ चाहिए। और वही मतलब रैट रेस में, कुत्ता लड़ाई में लगे रहते हैं, तो बेचारा बच्चा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बहुत खूबसूरत संदेश देते हुए समझाने की कोशिश की है मेरे प्यारे देशवासियों को, मेरे प्यारे विश्व को, क्योंकि ये यूनिवर्सल मुद्दा है।
तो वही बताने की कोशिश की कि आप ऐसे रहोगे तो वो करेंगे। और हमारी फिल्म से 9 संदेश हैं, 9 लोग भी सुधर गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सार्थक हो गया जी। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? मैम वो चैलेंज था, एक एक्टर की भूख होती है। जैसे मुझे ये था कि मतलब मैं 9 दुनिया दिखाऊं और 9 दुनिया अलग लगे और 9 दुनिया किसी से मिले नहीं। इसलिए आप देखेंगे आपको 9 डायरेक्टर दिखेंगे, आपको एक डायरेक्टर नहीं दिखेगा, आपको 9 राइटर दिखेंगे, आपको 9 एक्टर दिखेंगे। 9 डायरेक्टर की 9 अलग टेकिंग है, 9 अलग लुक एंड फील है और 9 राइटिंग भी अलग तरह की है। तो उसी तरह से 9 एक्टर भी अलग दिखने चाहिए। जैसे मैंने जिक्र किया वो यार है, वो है, वो यार है, इस तरह का मैंने वो रखा, इसमें नेज़ल वॉइस रखा। तो मैंने फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत काम किया और मैं ये चाहता था कि ज़िंदगी दिखे, इंसान दिखे। जैसे आपकी दिनचर्या है, आपका एक डेली रूटीन है कि आप उठते हैं, आपके पास न्यूज़ आती है कि यहाँ पे जाना, ये कवर करना, ये आपका दिनचर्या। तो मैंने इन सब कैरेक्टर्स का दिनचर्या लिखा, इनका डेली रूटीन क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। और जितने भी मेरे को एक्टर्स थे उनके साथ मैंने वर्कशॉप की, एक्टिंग वर्कशॉप की। जैसे श्रृंगार रस की जो कहानी है, इसमें ये कोटा फैक्ट्री वाली लड़की है, बिटिया है रेवती पिल्लई, उसके साथ मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप की। उसको जब वो लुक टेस्ट के लिए आई तो मैं लिटरली, मैंने साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी तो मैं पूरा नाचोस और ये वो उसको लेके दिया और इसी तरह से उसको प्यार कर रहा कि ये मेरा कनेक्शन हो जाए कि मैं ही इसका बाप हूँ, मैं ही बेटी हूँ। क्योंकि और मेरे को टाइम मिल नहीं रहा, तो जब तक जितना भी आधा घंटा टाइम मिल रहा है तो मैं इसको पूरा देखूँ। मेरी बिटिया थोड़ा खाया हुआ, बेटा जूस पीना, अच्छे से जाना, ओला में जैसे पहुँच जाओ तो बात करना। तो मैंने इस तरह से कनेक्शन बनाने की कोशिश की ताकि मेरा जब मैं सेट पे जाऊँ, क्योंकि मैं एज एन डायरेक्टर भी डायरेक्ट कर रहा था, राइटर भी था, प्रोड्यूसर भी था, गणित भी, मतलब पैसों का हिसाब किताब भी देखना था। तो मैं ये चाह रहा था कि एज एन एक्टर मैं अपना होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने वर्कशॉप से खूब इतिहास लिख के, उनका इंटरनल एक्सटर्नल, उनकी सोच, उनकी साइकी, वो सब लिखते हुए कम से कम मतलब बहुत सारे पेजेस लिखे मैंने। क्योंकि आप जितना लिखते हो ना उतना दिमाग में छपता है। आजकल हमारी जनरेशन ने लिखना भूल गया, बस सुनते हैं, वॉइस मैसेज भेज देते, ख़त्म। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं सेट पे भी जाता था तो मैं लिटरली, जैसे चाचा चौधरी की कॉमिक्स आती है तो उसी तरह से डिज़ाइन करता था कॉमिक्स कि ऐसे ये है, यहाँ पे ये शॉट होगा, वो होगा। तो मेरा डीओपी भी क्लियर हो जाता था, मैं भी क्लियर हो जाता था। पहले हमने शॉर्ट डिवीज़न किया, फिर फ्लोर चार्ट बनाया, फिर ये ड्राइंग की, स्टोरी बोर्ड बनाया। तो जब मैं सेट पे जा रहा हूँ तो मैं सुपर क्लियर हूँ कि 1 घंटे में ये करना है, दूसरे घंटे में ये करना है, तीसरे घंटे में। तो कुछ फकअप भी होता था तो हम उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास प्लान बी सी डी भी रेडी था, क्योंकि हमारे पास इतना ही बजट था। इससे ऊपर हो जाता तो हम लोग हिल जाते। तो मेरे पास डे 1 से पूरा कंट्रोल वाला था कि इतने में ही लेके चलना है। मैम ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।